हेलो दोस्तों, आज के इस हमारे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। BW यानी भदोही वाला, हमारी नगरी कालीन नगरी। आइए हम बात करने वाले हैं अपने भदोही के बारे में। आज यूपी 66, आज उसके कुछ इतिहास, उसके कालीन नगरी क्यों कहा जाता है, उसके प्रमुख मंदिर, जनसंख्या, क्षेत्रफल और इसके विभिन्न विभिन्न जो कार्यालय हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो फटाक से चैनल पर जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, खासकर भदोही के लिए है ये वीडियो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आज जो हमारी भदोही है कालीन नगरी है वो जानते हैं, इसका हेड क्वार्टर मतलब जो होता है मुख्यालय वो ज्ञानपुर है, आप जानते हैं। ठीक, ये रही अपने भदोही की मैप, जो अथराइज्ड पूरा मैप है। आप देख सकते हैं गंगा के किनारे से पूरा ये मैप आया हुआ है। ठीक, यहाँ पर अपना NH2 भी है जिसे गोपीगंज में जहाँ पे ये जाता है, बगल में जौनपुर है अपना। इधर भदोही हो जाता है, उधर जौनपुर, इधर इलाहाबाद और फिर गंगा के उस पार चले जाएंगे तो अपना मिर्ज़ापुर आ जाता है। ठीक, और बात करते हैं जो अपनी कुछ इसके बारे में एस्टेब्लिश, यह कब शुरू किया गया था, मतलब कब बनाया गया था भदोही, पहले इसका नाम क्या था और अभी क्या है इसमें। तो ये टोटल देखिए मोटा मोटा हम आपको बता दें। अभी जो करंट में जब हम वीडियो बना रहे हैं तभी इस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपने गौरव राठी साहब हैं। ठीक, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है अपना भदोही, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, रमेश चंद्र बिंद है, आप भी जानते हैं। इसमें टोटल एरिया इसका 1015 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल। ठीक, टोटल एरिया की बात करें 2011 के बारे में तो 15,78,000 के करीब है। और इसमें जो इसको डेंसिटी है 1600 पर किमी स्क्वायर है। ठीक, या 4000 स्क्वायर पर मील है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने भदोही जिला के बारे में। तो भदोही जिला जो हमारा है एक उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है, आप भी जानते हैं। ठीक, यह भदोही जिला का जो मुख्यालय है आपका ज्ञानपुर है। और इसे जो कालीन होती है, भारत के कालीन शहर के रूप में भी जाना जाता है। और जो इसका कालीन होती है इसको भौगोलिक टैग मतलब GI टैग भी इसे मतलब मिला हुआ है। और सांस्कृतिक रूप से यह अपना बगल में बनारस है और इधर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, इसके बीच में अपना भदोही एक आर्थिक महत्व के साथ टिका हुआ स्थित है अपना। और बात करते हैं जो इसके होम वेबसाइट, इसके बारे में क्या बताया गया है कि जो भदोही जिला है वो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का राज्य का एक जिला है। ज्ञानपुर शहर जिला मुख्यालय है। यह जिला गंगा के नदी के मैदानी इलाकों में स्थित है, आप भी जानते हैं। मतलब और यहाँ पे जैसे गंगा, बरुड़ा और मोरवी नदी पाई जाती है, भी जानते हैं। और यह जौनपुर से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में आपको वाराणसी जिला, दक्षिण में मिर्ज़ापुर और पश्चिम में इलाहाबाद मिलता है। ठीक, और जैसे प्रमुख मंदिर जैसे सीता समाहित स्थल, बाबा हरिहरनाथ जो ज्ञानपुर में है, बाबा दूरनाथ, चकवा महावीर, बहुत सारे मतलब पर्यटन स्थल हैं। ठीक, और बात करते हैं इसका क्या इतिहास रहा है पुराने के बारे में। तो महाकाव्य में जब एक घटना हुई थी, जब पांडव लच्छागिरी से सुरंग के माध्यम से भाग निकले थे, तो यहाँ सिमराध नामक स्थान पर शरण, सिमराध नाथ जो है वहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। भगवान राम की पत्नी माता सीता जब राम द्वारा परित्याग की गई थी, जब उनके ये पूछा गया था कि आप पतिव्रता हैं या नहीं, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। और यह भी माना जाता है कि भगवान राम के जुड़वा पुत्र लव और कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था, बालकी के रूप में, आप भी जानते हैं। तो पृथ्वी की गोद में समाहित करने के लिए यहीं पे आके जो सीता समाहित स्थल है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना समाहित हुई थी पृथ्वी में। ठीक, ये रहा कुछ इतिहास, मतलब जो इतिहास आया है। और इसके बारे में जानते हैं, मिड काल में आएंगे तो माना जाता है कि भदोही का नाम उस क्षेत्र में उस समय में एक भर राज्य से लिया गया है। मतलब भर नाम का एक राज्य था जिसकी राजधानी भदोही थी, जिसके निशान पर भर शासकों के नाम पर बने खंडहर, टीलों, पुराने टैंकों के नाम पे आप जान सकते हैं, जो कि प्रारंभ में मध्ययुगीन जैसे कन्नौज महासाम्राज्य की सहायक नदी थी वहाँ से लिया गया है यह। और बाद में इसके बाद इसको कहाँ मिला लिया गया, जौनपुर साम्राज्य में मिला लिया गया था। मुगल सम्राट जो अकबर के शासनकाल के दौरान भदोही को दस्तूर बनाकर इलाहाबाद सरकार में शामिल कर लिया। पहले मुगल सम्राट जब अकबर आए थे, उसके बाद 15वीं शताब्दी में भर पर जो अपना भदोही के नाम पहले भर था, भर पर मोनस राजपूतों का कब्जा हो गया। और इसे सागर राय जो इसके प्रमुख थे, सागर राय जो कबीले के प्रमुख थे, इन्होंने इनके जो पोते हैं जोध राय, इन्होंने शाह जहीं से मतलब जमींदारी पर डीड के रूप में प्राप्त किया था। मुगल सम्राट के रूप में इन्होंने जिंद के रूप में एक जमींदारी होती है उसके थ्रू प्राप्त किया था। और 1750 के आसपास भू राजस्व बकाया वकाया मतलब इसको पूरा न करने का प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने इसे
बनारस के जो राजा थे उसमें तत्कालीन राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया गया और बाद में इसी से ही सीधे नवाब के हाथे में इसे आ गया। बाद में अवध का दौला जो है अवध का नवाब के रूप में इसे ज्वाइन कर लिया गया। मतलब फाइनली ये कहा गया कि आपको इसको बनारस में मिला लिया गया था पहले, मतलब बनारस बोल सकते हो, उसमें वाराणसी बोला जाता था। 1911 में भदोही महाराजा प्रभु नारायण सिंह द्वारा शासित नवनिर्मित बनारस जो रियासत थी उसमें प्रभु नारायण सिंह थे, उन्हीं के अधीन यह जब आया तो 1947 तक यह बनारस के साथ ही रहा है। ठीक, 1911 से लेके। आइए और इसके बारे में बात करते हैं। तो और करंट में जब देखेंगे तो भदोही जो गठन हुआ 30 जून 1994 को हुआ था और यह 65वें जिले के रूप में इसे नामित किया गया उत्तर प्रदेश में। और इसके निर्माण से पहले यह किस में था, बनारस जिले में शामिल किया गया था। ये आप भी जानते हैं। मायावती सरकार ने इसे भदोही से नाम बदलकर इसका नाम संत रविदास नगर रखा था, लेकिन फिर बाद में इसे अखिलेश यादव सरकार जब आई तो 6 दिसंबर 2014 को इसका नाम बदलकर वापस भदोही कर दिया गया, मतलब भदोही कर दिया गया। आइए और इसके बारे में जानते हैं। और करंट में अभी इसके स्टेटस में देखेंगे मतलब क्या क्या इसके हैं, तो देखेंगे यह मैदानी इलाके में ऑलरेडी है, ये जौनपुर बगल में है, ये सब पूरा यही डिटेल है इसके बारे में। कौन कौन से मंदिर हैं, सिमराज महादेव मंदिर होंगे, बाबा हरिहर नाथ महादेव, चकवा महादेव हो गए, बाबा बड़े शिव मंदिर हो गए, और जैसे बाबा पांडवा नाथ मंदिर कोल्हापुर में है, श्री राम मंदिर है, शनि धाम है, बाबा तिलेश्वर नाथ है, भद्रकाली है, और बाबा गंगेश्वर धाम है इटहरा में, और बाबू जैसे गोपीगंज में आपके कबूतरनाथ मंदिर है अंजही मोहल्ला में। तो ये ओवरऑल हो गया इसका ज्योग्राफी के रूप में आप देख सकते हैं। और इसके बारे में और ओवरऑल अगर आपको बता दें जैसे कौन कौन जैसे मंदिर हो गए, जैसे वाला हरिहरनाथ महादेव हो गए, सीतामढ़ी समाधि स्थल, चकवा महादेव, बाबा सिमराज नाथ हो गए, बड़े शिव हो गए, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे बहुत सारी हम एक एक करके वीडियो के रूप में जब मंदिरों के बारे में बताएंगे, पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे इसको हर एक मंदिर के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको 3 जिले मतलब तहसील हैं यहाँ पे, एक ज्ञानपुर, एक आपको औराई, एक आपको भदोही, 3 तहसील है यहाँ पे। और इसमें जिसमें टोटल 79 मतलब 79 न्याय पंचायत हैं, 489 ग्राम पंचायत हैं और 1075 आबादी वाले हैं और 149 जो गैर आबादी वाले गांव हैं। और टोटल जिले में आपको 9 पुलिस स्टेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अब कुछ डाटा की बात करते हैं। जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 15,78,213 थी भाई 2011 के अनुसार भदोही के। ठीक, जो लगभग जो गैबान देश है या अमेरिकी राज्य जो हवाई के बराबर है वहाँ के बराबर या एक देश है अपना एक जिला हो। अगर ओवरऑल भारत में देखें कितना नंबर है तो टोटल 640 अगर राज्य मतलब हैं मतलब अपने यहाँ स्टेट में पूरे भारत में तो 320वीं रैंकिंग है इसकी। जनसंख्या घनत्व इसका 1531 पर किलोमीटर मतलब इसका होता है कि 1 किलोमीटर अगर चारों तरफ चले जाएं तो उसमें 1531 लोग रहते हैं। और जो 2001 से 11 के बीच में इसकी जनसंख्या वृद्धि थी वह 14.8 है, मतलब 14% के हिसाब से आप बढ़ रहे हैं। भदोही में लिंगानुपात मतलब लिंगानुपात उसे बोलते हैं कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो 1000 पुरुषों पे अब 950 महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 89% लोग यहाँ पे अच्छे खासे लोग पढ़े हुए हैं। और अनुसूचित जनजातियां जो हैं मतलब SC ST वाले हैं वो 22% हैं यहाँ पे। और अगर धर्म की बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म वाले ज़्यादा हैं, मुस्लिम आपको 12% आपको 12 बाकी अन्य जो हैं उन्हें बताया नहीं गया, वो तो 38.38% डिस्क्रिप किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कितना वृद्धि हुआ है इनके बीच में। पहले तो आप देख सकते हैं आपको 2001 से 2011 में आपको 1.5% यहाँ पे वृद्धि हुई है। पहले मतलब 2001 में जितना थी उससे अब 2000 नेक्स्ट 2000 आने वाला है उसमें देखते हैं कितनी इसकी वृद्धि हो जाती है अपने यहाँ भदोही की। और कुछ बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग आबादी जानते हैं हिंदी बोली जाती है, 66.38% अपने भदोही में तो हिंदी बोली जाती है। और 18.34 लोग भदोही बोलते हैं, 13% अवधी बोलते हैं और 2% लगभग उर्दू बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा। अब जैसे भाषा ग्रुप में कितने कहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं तो ओवरऑल सही है। औराई में हिंदी लोग कम बोलते हैं, अवधी भोजपुरी औराई वाले ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो बनारस के सेट का पड़ जाता है। लेकिन जो बना भदोही तहसील है ज्ञानपुर अपना है थोड़ा सा अवधी और इलाहाबादी क्षेत्र होने का इस हिसाब से इस साइड वाला एरिया ज़्यादा बोलते हैं। ठीक, ये हो गई अपनी भाषाएं।
और बात करते हैं अपने मेन मुख्य जो हमारा टॉपिक है, भदोही कालीन। यहाँ की कालीन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भी जान सकते हैं कि भदोही मिर्ज़ापुर में जो कालीन बुनाई 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। जब वो लोग आए थे यहाँ पे तो माधो सिंह जो स्टेशन है वहाँ के आसपास रुके थे, तब वहीं पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रिया जो खमरिया के पास है वहाँ उन्होंने लगाया था, हथकरघे किया था। वर्तमान में भदोही का बहुत अच्छा खासा मतलब कालीन का अच्छा खासा यहाँ पे काम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे बुनकर बड़ी संख्या में है। इसमें 3.2 मतलब 3 लाख लोग इसमें शामिल हैं जो अपने यहाँ पर रेगुलर काम वगैरह करते रहते हैं। जो इसके मतलब किसी लोग परिवार के साथ काम करते हैं पूरा, जैसे क्लीनिंग हो गया है, सब हो गया, बहुत से लोग। और 2010 में आपको बता दें लगभग 25 अरब रुपए था भारत से कालीन निर्यात किया गया था बाहर के देशों में, भदोही से ही। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी यहाँ पे हैंड नॉटेड मतलब हाथ से बनी हुई होती हैं, मशीन से भी बनी हुई होती हैं। और मिर्ज़ापुर में जो वेब सीरीज आई थी, मिर्ज़ापुर में भी अच्छा खासा कालीन भैया के नाम से पंकज त्रिपाठी जी थे। तो उस समय वाले एरिया से ही थोड़ा सा कालीन को कुछ ज़्यादा यहाँ पे महत्व देखने को मिले। बाकी फॉरेन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके बारे में। ठीक, और जैसे 2010 में इसको क्या प्राप्त हुआ था, भदोही कारपेट को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग होता है कि भाई एक लोकल का एरिया का उसका एक पहचान मिलेगा और उसे बहुत से समय समय पर उसे बढ़ावा भी दिया जाएगा। और यह भदोही भारत का 37वां शहर है जिसे यह जीआई टैग दिया गया है। ठीक, 2018 में इसे प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर 2022 में इसको रिन्यूअल किया गया। 2008 में देख सकते हैं किसके कैटेगरी में मिला है, हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही, इसके नाम से इसे दिया गया है। आप देख सकते हैं डाटा पूरा ये रही। उसके बाद इसको 2022 में रिन्यूअल किया गया, हैंड नेटेड। आप देख सकते हैं कितना हिसाब से अपने भदोही में कालीन का काम किया जाता है। और अपने जैसे प्रमुख स्टेशन है जैसे अपने ज्ञानपुर, भदोही, सुरियावा, बहुत सारे स्टेशन हैं। तो ओवरऑल आज की जो इन्फॉर्मेशन थी अपने यहीं पे एंड करते हैं। भदोही के बारे में लगभग हमने कवर कर दिया है, पूरे जो इसका हिस्ट्री था, पॉलिटिक क्या है। बाकी हम इसके बारे में अलग अलग करके जैसे सीतामढ़ी के बारे में बताएंगे आपको, गंगा के जो रामपुर घाट है उसके उल्लेखों के बारे में बताएंगे, पूरा जो मतलब जन्म कर्म है उसके बारे में बात करेंगे अपने भदोही के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।